बादलों ने फटकर अभी जो तबाही मचाई है, उससे दर्द का सैलाब उफान पड़ा है। तबाह हो गए गांव, मकानों के नीचे दबी लाशें, उत्तराखंड के दर्द की इंतहा है। खूबसूरत वादियों को जीती आंखें खौफनाक मंजर की गवाह है। सूनी सूनी सी निगाहों में बदकिस्मत लम्हों का खौफ है। पहाड़ आज आफत की स्याही से बदरंग है। वो घनी अंधेरी रात, जब बादलों के बीच से अचानक उफान पड़े पानी ने बेफिक्र सोए लोगों को पल भर में ही लाशों में बदल दिया। कहीं माँ बेटा, कहीं पति पत्नी, तो कहीं पूरा परिवार ही दफन हो गया है। मौत का ऐसा मंजर कि जिन खलिहानों में कल तक जिंदगी बसती थी, बेटी और बहुएं घास के गठर सहेजती थीं। बूढ़े माता पिता नाती पोतों की अटखेलियों के साथ हंसते मुस्कुराते थे। कल जो था ये, कल तो इतनी आबादी थी, गांव थे, घर थे, लोग बाग थे, सब थे, गाय भैंस थे, सब कुछ थे भैया। अभी तो ये एक ही मकान गया था, शाम को एक ही गया था। सुबह देखा तो जब उठ के गए हम यहाँ, मकान में पूरा मलबा आया था यहाँ। हमने कहा हमारा तो राशन पानी चले गया, कोई बात नहीं, आदमी लोग दबे हैं उधर, आदमियों को निकालते हैं, उनको निकाल करके उनको तो सुरक्षित जगह में पहुंचाए। जो ही सब गए थे वहाँ, हमारे परिवार के सब लोग गए थे उधर बचाने के, निकाल के दूसरे वाले मकान में रखे थे, रख के वहीं थोड़ी बैठे, वो लोग तो बैठे। मैं आ गई थी घर में, यहीं पहुंची थी, जैसे ही यहाँ पहुंची मैं, वहां से तम करके आवाज आई कि बिल्कुल ऐसे उजा कहने तक तो पूरा गांव ही चले गया। जिन खलिहानों में बैलों के गले की घंटियां खेतों की ओर प्रस्थान का संकेत देती थीं, और जहां गांव के जवान बुजुर्ग अपना सुख दुख बांटते थे, वो अचानक मरघट में बदल गया। जीवन के गुजरे खुशनुमा लम्हे सैलाब में ऐसे बहे कि इन बदनसीब लम्हों को याद करने के लिए भी तन में सांस न बची। किस्मत गर किसी एकाध पर मेहरबान भी हुई तो उसके सारे अपनों को छीन कर। हम लोग मुंबई से आए हैं और वैसे हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं और मुंबई में रहते हैं हम लोग। और हमारी एक सामाजिक संस्था है, एनजीओ है, तो उसके थ्रू हम लोग आए। हमारी संस्था के ये उपाध्यक्ष हैं सुरेश भट्ट जी हैं, ये धर्म सिंह जी हैं, बिस जी हैं, और मेरा नाम दान सिंह है। हम भी उत्तराखंड के रहने वाले हैं। मुंबई में हम लोग छोटी मोटी नौकरी या जो भी अपना काम करते हैं। हमने जो भी सुना, जो चीज़ें हुई, तो बहुत दुख हुआ और हमारी बहुत इच्छा थी कि हम कुछ आप लोगों के दुख में शामिल हो। दूर से यहाँ आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो हम किसी तरह से यहाँ पर आप लोगों के परिवार का हिस्सा बनकर आए हैं। हमको बिल्कुल आप अलग मत समझना, कोई बाहर से पराया मत समझना, हमको अपना बेटा समझना, अपना भाई समझना अपना। तो जो भी है आपका दुख, हम अगर जो हुआ उसको तो हम दोबारा नहीं ला सकते हैं, जो चले गए उनको तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन आगे जो आपका जो जीवन है, जो बच्चे हैं, उनका भविष्य जो है, हम उसमें जितना भी हो सकता है हम अपनी तरफ से आपको मदद करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमारी संस्था है और भी हमारे लोग हैं जो मुंबई में संस्था की जो तो उनके हिसाब से हम लोग यहाँ पे आए और हमें एसडीएम के ऑफिस से सारे लिस्ट निकाले, क्या क्या हुआ है सारा हमने पूरा। और ये कुछ हमारे सहयोगी लोगों की हेल्प की मदद की वजह से हम लोग यहाँ पहुँचे। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों ने हमें सहयोग दिया यहाँ तक पहुँचने में। और आप लोगों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने भी हमें अपना समझा। आप लोग समझते कि नहीं हमें अपना? मतलब हमन पराया तो ना समझना तुम लोग? तो हम लोग बस हम लोग अपन समझ गए आने तुम है ना। तो जो दुख से तुम्हार वो हमन जदुले अगर हमन तुम मौका दिला सेवा करना, हम लोग कोशिश करो वो कम करना। बाकी जो है वो तो हम वापस नहीं ला सकना, है ना। हिम्मत रखो और अगिन के जो लिसन अंतिम अगिन देखो, घर देखो और हिम्मत रखो, क्योंकि दुनिया में बहुत दुख है। यह पहली रेत 2013 में आपदा आई, बहुत लोग ध्यान, वहाँ भी हम गए थे, कई लोग हो जाते हैं। तो ठीक है, भाग्य में ये था, ये सहन करके किसी को दोष नहीं देना, बस जो है भगवान सबका भला करे, हिम्मत दो। हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे तो उन्हें हिम्मत मिला, है ना। और
जो ले हमारा संस्था तरफ बटे जो ले सहयोग हल हम तमन करना कोशिश करूँ लिस्ट से भटजी पास वो हिसाब वो जो ले तुम्हार नाम वगैरह जो से और वो करूँ और बाकी जो लोग ना मतलब वीकली डिटेल वगैरह हम लोग वहाँ बम्बई ले जो बम्बई में हम पूरा मीटिंग रखूँ मैं बात करूँ और 19 लाख जो ले आगे का पढ़ाई है या जैसे से वो हम करने कोशिश करूँ तो मैं बहुत हम फुल एकदम बहुत ज्यादा वो ना आता है एकदम जोले से अब एक मामूली सा एक छोटा सा हिस्सा हम बन गया है इसको बिल्कुल ये मत समझना कि हम कोई आपको एहसान कर रहे हैं बिल्कुल नहीं कोई दान भी नहीं कर रहे हैं एक परिवार का हिस्सा जो होता है परिवार का अगर एक परिवार का एक आदमी दुखी है तो दूसरे का फर्ज बनता है बस ये हमारा फर्ज है और हम लोग भी नौकरी वाले हैं कोई बहुत बड़े व्यापारी या बहुत बड़ा नहीं है छोटे मोटे हम लोग वो है और जो भी हमारा जो सहयोग है ये हमारी तरफ से एक भेंट समझ के राधिका राधिका इसका नाम सुनीता आपको अभी आप ले लेंगे तो उनको शेयर कर लीजिए ठीक है ठीक है सब लोग आ गए आएंगे और हो जाएगी आप देख सकते हैं कि यहाँ की जानकारी जो थी बहुत ही दुखद है हमने न्यूज में सुना था न्यूज में देखा था जब हमने न्यूज देखा तो हमारे जहन में जो दुख दर्द हमारे आंसू हम अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए थे जब इस जगह पे आ रहे हैं जब ये देख रहे हैं हम जिस तरह से मैंने बताया कि बच्चों की किताबें जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है मकान जो है जहाँ पर मकान हुआ करता था वहाँ पे बिल्कुल खंडहर बन चुका है मकानों की हालत आप देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि जिस वक्त ये चीज हुआ ये हादसा हुआ होगा उस वक्त उन पर क्या बीती होगी और जिन लोगों ने उन जो लाशों को निकालने में जो मशक्कत की जो मेहनत की तो उन लोगों को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा होगा उसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं और हम बाकी की जानकारी हम आपको आगे देते रहेंगे ये हम लोग इस वक्त बस्तड़ी गांव में हैं ये वही मकान है जहां पे 21 लोग बैठे थे और एक साथ जो ऊपर से जो बारिश का जो ये मलबा आया और पूरी तरह से उनको बहा ले गया उनकी पूरी हंसती खेलती जिंदगी को मतलब मौत में बदल दिया उन्होंने तो मैं विनोद जी से पूछना चाहूंगा थोड़ा सा जानकारी आप देंगे इसके बारे में सर मैं बताना चाहूंगा कि मेरी जानने के अनुसार पहला अटैक जो बगल वाले घर में आया था तो वहाँ पर 3-4 आदमी दब चुके थे उस वाले मकान पे उनको बचा के यहाँ पे लाया गया यहाँ पे मेन भटजी जो इस गांव के एक सक्रिय कार्यकर्ता थे उन्हीं की तो उनका बहुत अच्छा मकान था 2 मंजिला मकान यहाँ पे रखा हुआ है यहाँ पे चाय पानी पी रहे थे 15-20 मिनट ही हुए थे कि तब तक दूसरा आ गया वहाँ से और सभी लोग साथ में रह गए उनकी मिसेज आगे वो उनकी मिसेज जो भी एम्स में है नीचे में बच्चे के साथ गई तो जैसे ही वो मलबा आया तो उनके हस्बैंड बेटी को लेके बचाने के चक्कर में बेटी को ले गए हाथ से छटक गई बेटी को तो वो तो खुद बच गई और पूरा परिवार चला गया तो वो अभी अकेली है अकेली उनका कोई परिवार नहीं तो ये भटजी का मकान है हमारे साथ क्योंकि खेलते थे हमारे यहाँ पर का जो मकान बहुत ही जागरूक आदमी बिल्कुल एकदम कागज की तरह गया वो पूरा मकान गया फाउंडेशन से सही पानी में जा रहा है फाउंडेशन भी नहीं दिख रही है कहीं फिर ये पता नहीं कहाँ टकराया हो टकराने के बाद उसमें से जो छिटकने वाले थे बाहर निकले और जो अंदर की साइड थे वो अंदर ही रहे फिर पता नहीं लगा न मकान का पता लगा क्षति पता नहीं रेलिंग तो नीचे नदी में मिली है जैसे कि इन्होंने बताया कि ये मकान यहाँ हुआ करता था और किस तरह से वो मकान बह गया पता नहीं चला इनको और किस तरह से महिला का जो जीवन है किस तरह से नरक में बदल गया किस तरह से सिर्फ उनके परिवार की यादें उनके साथ बनकर रह गई बहुत ही दुख और दर्द की बात है ये
हमारे अपने लोग हैं, जब कोई दुख में आते हैं, जो दुखी होते हैं, उनके पास इस तरह का जो हादसा होता है, तो हमें एक इंसान होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके आंसुओं को पोंछें, उनका भाई बनकर, उनके परिवार का हिस्सा बनकर। धन्यवाद। ये रास्ता पहले से था क्या गाँव का? ये रास्ता में जो है परिवार से जो है हरा भरा अच्छे ढंग से जो है इस परिवार के लोग खेलते आपस में बातचीत क्या करते थे। आज वो सामने जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो खंडर बन चुका है और यहाँ के लोग दूसरे जगह बसा दिए गए हैं। और इसी तरह से यहाँ से लेकर ऊपर तक का नज़ारा एक ही जैसा है। हर घर वाले छोड़ करके चले गए हैं यहाँ से और दूसरी जगह अपने मजबूर हो चुके हैं यहाँ से जाने के लिए वो लोग। और मैं सभी अपने सहपाठियों से, जो भी मेरे दोस्त लोग देख रहे हैं इस सीन को, जो लोग इस बॉम्बे में इस सीन को देखेंगे, मैं उन सबसे उम्मीद करता हूँ कि वो इनकी मदद के लिए आगे आएंगे और कुछ न कुछ इन लोगों की सहायता प्रदान करेंगे। धन्यवाद। मैं आपको इस बस्तड़ी गांव के एक मकान की जो दुर्दशा आप देख रहे हैं, खंडर में बदल चुका है, इसके बारे में दीपक भट्ट से मैं जानकारी लेना चाहूँगा। आप बताएंगे ये कैसे इसके बारे में? जी सर, इसमें माधवानंद जी का मकान है ये, जो इस मकान में बचाने के लिए आए थे। उनकी मिसेज हरली देवी वो भी यहाँ पे आए थे। तो उस टाइम पे बारिश से भीगने के कारण उनको ठंडा लग गया था, तो वो अपने घर कंबल लेने के लिए आए। तो कंबल लेने के लिए जो ही दरवाजे पे पहुँचे थे तो ऊपर से मलबा आ चुका था, तो सीढ़ी टूटने से वो भी नीचे गिर गए थे। उनको मामूली चोटें आई, वो अभी सुरक्षित है। धन्यवाद। इस वक्त हम सभी साथी लोग वापस लौट के वापस जो है ओगला की तरफ को प्रस्थान कर रहे हैं। तो कृपया धन्यवाद। हाल जी के माध्यम से उन्होंने कुछ राशि दी कि भाई आप अपने ही हिसाब से जेसीबी लगा करके यहाँ तक रोड निकाल लीजिए। तो यहाँ के जितने भी लोग थे, जितने भी रहे हुए थे, उन्होंने क्या किया कि ये रोड यहाँ तक पहुँचा डाली थी। ये रोड यहाँ पर पहुँची कि दूसरे तीसरे दिन ये हादसा हो गया। यानी कि इस रोड का उपभोग करने वाला अब कोई नहीं बचा। ये सब पीछे से उनका भी मतलब ये ले रहे हैं, वो भी ले रहे हैं। सब यहाँ से पलायन कर दें। अब गाँव में क्या है कि वहाँ से थोड़ा आधा किलोमीटर आगे ये मैदान पड़ता है। जिन लोगों के घर कहीं पिथौरागढ़ या इत्यादि में हैं, वो लोग पिथौरागढ़ करीब 15 परिवार इस गांव के पिथौरागढ़ में स्थापित हो चुके हैं। अच्छा। और वैसे भी क्या थे 29-30 परिवार इसमें यहाँ रह रहे थे, जबकि मूल रूप से 100 मवासी का ये गांव रहा है। इसमें कुछ पलायन और ये सब लगा करके 31 ही रह गए थे। अच्छा। 31 में से अभी 15 ने बाहर शरण ले ली है, यानी कि अपने बच्चों के पास चले गए। जो घर में इस विरासत को जहाँ संभाल रखा था, वो विरासत अब शून्य हो गई। अब